क्या श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार कहना सही है या वे स्वयं परम ईश्वर हैं जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक ऑफ एजुकेशन में, जहां हम धर्म, दर्शन और आध्यात्मिकता की गहराई को सरल और रोचक तरीके से समझाते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमेशा से धर्म और दर्शन के जिज्ञासुओं के बीच चर्चा का केंद्र रहा है। क्या श्री कृष्ण स्वयं परम ईश्वर हैं या वे भगवान विष्णु का अवतार मात्र हैं? तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं ब्रह्म संहिता के पहले श्लोक से, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को विस्तार से बताया गया है। तो श्लोक में कहा गया है कि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। उनका स्वरूप सच्चिदानंदमय है और वे अनादि हैं, यानी जिनका कोई आरंभ नहीं, और वे सर्व कारण मतलब सभी कारणों के कारण हैं। अर्थात सभी कारणों के मूल जो कारण है वो भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं तो उन्हें विष्णु का अवतार क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, वैदिक साहित्य और पुराणों में भगवान के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। भागवत पुराण कहता है कि श्री कृष्ण स्वयं परब्रह्म हैं और सभी देवता, यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी उनके विस्तार अंश हैं। वहीं विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को सर्वोच्च कहा गया है और श्री कृष्ण को उनके अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस विभिन्नता का कारण यह है कि अलग अलग ग्रंथ भगवान के अलग अलग पहलुओं को उजागर करते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि वैदिक साहित्य में अवतार और स्वयं ईश्वर का महत्व अलग अलग है। अब यह समझते हैं कि श्री कृष्ण और विष्णु का आपस में क्या संबंध है। तो सनातन धर्म में भगवान के 3 मुख्य स्वरूप माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जो कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनाकार और विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता और महेश यानी कि भोलेनाथ सृष्टि के संहारकर्ता देव हैं। तो भगवान विष्णु को पालनकर्ता रूप में पूजा जाता है, लेकिन ब्रह्म संहिता के अनुसार विष्णु श्री कृष्ण की शक्ति से प्रकट होते हैं। भागवत पुराण में कहा गया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, जबकि विष्णु जी उनकी शक्ति का विस्तार हैं। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सृष्टि के विभिन्न भूमिकाओं को निभाने के लिए अवतरित होते हैं। वैदिक साहित्य में श्री कृष्ण को संपूर्ण अवतार और भगवान विष्णु को लीला अवतार के रूप में देखा जाता है। श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है कि वे स्वयं परब्रह्म हैं और उनकी सभी लीलाएं दिव्य हैं। भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के स्वरूप से प्रकट होते हैं, इसलिए कई लोग विष्णु के रूप में उन्हें स्वीकार करते हैं। पुराणों में विविध दृष्टिकोण से ब्रह्म संहिता और भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह हैं और अनादि तथा अनंत हैं। वहीं पर विष्णु यानी कि नारायण, महादेव आदि सभी देवता श्री कृष्ण की विभिन्न शक्तियों से प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण को विष्णु भगवान का अवतार इसलिए कहा जाता है क्योंकि विष्णु को पालनकर्ता रूप में समझा गया है और वे श्री कृष्ण की एक शक्ति है, परंतु वैष्णव परंपरा और ब्रह्म संहिता के अनुसार श्री कृष्ण ही सभी अवतारों और देवताओं के मूल स्रोत हैं। तो आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण और विष्णु भगवान एक ही शक्ति के विभिन्न रूप हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगला वीडियो में अगर इससे रिलेटेड और कोई प्रश्न है तो जरूर करें, तो उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल पे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाला वीडियो को आप मिस ना कर सकें।